सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है। 25 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, लेखक हैं कामतानाथ, का अंतिम भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते हैं बच्चों। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। लेखक कहता है, मुझे वह दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत बोला गया बच्चों एक ही टाइम में, ठीक है, वक्त को बोला गया। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फव रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चलाया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। आशा है कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था। आम, दूध, लाख की चूड़ियाँ या मलाई। तो बच्चों मलाई रखता था, ठीक है, मलाई पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है, बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था। आम, सेब, चॉकलेट, मिठाई। तो हम इस पर टिक कर लेंगे, का पर आम दिए थे। थर्ड है, बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था। लेखक की बहन के लिए, जमींदार की बेटी के लिए, रज्जो के लिए, अपनी पत्नी के लिए। तो खा पर हम टिक कर लेंगे, लेखक ने जमींदार की बेटी के लिए बनाया था। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी। तो इसका आंसर आप लिख देंगे, बदलू की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे गाय बेचनी पड़ी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों, कांच की चूड़ियाँ हल्की होती हैं। ये आंसर नंबर 5 है, ठीक है। कांच की चूड़ियाँ हल्की होती हैं और आसानी से टूट जाती हैं, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा कि बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था, जो आसानी से टूट जाए। मतलब उसकी जो बिक्री नहीं हो रही थी, सेल नहीं हो रही थी चूड़ियों की, फिर भी उसने कम पैसों में ज़मींदार को वो चूड़ियाँ नहीं दी। तो गतिविधि देखते हैं। गतिविधि क्या है, निश्चित रूप से आपको भी आम बहुत पसंद होंगे, हालांकि अब आमों का मौसम जा रहा है। आपने भी कई प्रकार के आम खाए होंगे, जैसे लंगड़ा, दशहरी, देसी, सफ़ेदा, चौसा आदि। आमों के विभिन्न प्रकार की किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए और उन पर एक एक अनुच्छेद भी लिखिए। तो देखिए बच्चों, आम पर एक अनुच्छेद लिख देते हैं हम, उसमें बहुत सारे जो आम हैं अलग अलग वो सब आ जाते हैं, एक ही अनुच्छेद लिख देते हैं। जैसे आम न केवल भारत का राष्ट्रीय फल है बल्कि पाकिस्तान, फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है। बांग्लादेश में आम के वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा भी दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आम को न केवल भारत में बल्कि
पूरे विश्व भर में पसंद किया जाता है। इसके बाद लिख देंगे विश्व में भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। भारत में आम की विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे दशहरी, चौसा, लंगड़ा, तोतापरी, बादामी, हिमसागर, मालदा, अल्फांसो, बंगनपल्ली आदि। आम ग्रीष्म ऋतु के समय लोगों में लोकप्रिय फल के रूप में देखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में लोग बड़े आनंद से इसका स्वाद लेते हैं। और बच्चों आप इसके चित्र दिखा सकते हैं ऐसे, ये चौसा आम है, ठीक है, उसकी पिक्चर है। ये नेक्स्ट आम है दशहरी आम, ये उसकी पिक्चर है। ये है आम लंगड़ा, बोलते हैं इसे लंगड़ा आम, ठीक है। तो ऐसा आप चित्र इकट्ठे कर सकते हैं और उस पर या तो आप हर आम पर एक अलग अनुच्छेद लिख सकते हैं अपने घर में पूछकर। दशहरी आम पर अलग लिख दीजिए और लंगड़ा आम पर अलग लिख दीजिए, या फिर आप कोई एक अनुच्छेद लिख कर ही उसकी जाति बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई कि उनकी विभिन्न विभिन्न प्रकार की किस्में कौन सी होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।